श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रभु प्रेमियों, सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज के सभी प्रवचन उनकी आवाज़ में उपलब्ध नहीं है, अतः उनके एक प्रवचन का पाठ करके हम आप लोगों को सुनाएंगे। गुरु महाराज की आवाज़ की स्मृति बनी रहे, इसके लिए आइए पहले उनके आवाज़ में प्रवचन के प्रारंभिक बोल सुने। वहाँ तक जाता है, जब तक जाता रहता है, करने को कर्म बाकी है, तब तक पूरी व्यवस्था है। उस पूरी व्यवस्था का जहाँ अंत हो जाता है, पांचवी तुर्यातीता अवस्था आती है। उस तुर्यातीता अवस्था के परे और कुछ वही है जो वहीं पर ईश्वर का प्रत्यक्ष यहाँ होते यहाँ तक हो गया कि चेतन आवरण जो हल्का आवरण है उससे भी आगे बढ़ गया, केवल आत्मदशा में रहना। यह है भक्ति का पूरा रास्ता। और इस रास्ते को चला करके समझने पर तो तीन ही बात, अंधकार, प्रकाश और सर्व। सर्व आरंभ में है, ईश्वर को लगा हुआ है और उस शब्द को परख जाता है, जबकि अंतर में दूर तक पहुंचता है तो उस शब्द को परख जाता है। उस शब्द को परखा कि काम खत्म हो गया, पारक से लोहा छू गया, लोहा छू लिया पारक को, और लोहा लोहा नहीं। सरस्वती कंचन गया, छूटा बंधन हुए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। महर्षि में ही सत्संग सुधा सागर, प्रवचन नंबर 89। संसार में पनडुब्बी चिड़िया की तरह रहो। धर्मानुरागिनी प्यारी जनता, जहाँ कहीं कभी नहीं गए हो, राजाज्ञा हो कि वहाँ जाना पड़ेगा, किसी प्रकार की सहायता नहीं मिलेगी, उस स्थान पर जाना होगा, तब तुम्हारे मन में कैसा दुख होगा। नहीं मालूम कि कहाँ ले जाया जाएगा, वह स्थान कैसा है, दुख सुख वहाँ के कैसे हैं, परंतु जाना अवश्य होगा। बिना गए कल्याण नहीं होगा। जिस क्षण के लिए आज्ञा हो जाएगी, उस क्षण से कुछ आगा पीछा नहीं होगा, कुछ मुरौवत लिहाज नहीं होगा। चलना है रहना नहीं, चलना विश्वावेश, सहजो तनिक स्वाग पे कहाँ गुथावे शेष। संत लोग कहते हैं कि इस आज्ञा में अदल बदल नहीं हो सकता, किंतु यदि तुम कोशिश करो तो जिस स्थान में तुम जाओगे उसको जीवन में देख लोगे। यदि पूरी कोशिश करो तो उस स्थान में भी जा सकोगे जहाँ सदा सुख ही सुख है, वहाँ से लौटना नहीं होता। सब लोगों के घर में कोई ना कोई शरीर छोड़ते हैं, कोई घर नहीं जिस घर में किसी ने शरीर न छोड़ा हो। जो जाता है वह जानता नहीं कि कहाँ जाना होगा, किंतु जाना होता है। सुख दुख मिला हुआ भी स्थान है, और कहीं दुख ही दुख का भी स्थान है। यही स्वर्ग वैकुंठ आदि स्थान हैं। वहाँ का भोग समाप्त होने से या किसी कारण के उपस्थित हो जाने से बहुत शीघ्र ही इस मृत्यु लोक के किसी स्थान पर जन्म हो जाएगा। राजा अयाति बड़े प्रभावशाली और पुण्यात्मा थे। किसी कारण इंद्र लुके छिपे हुए थे।
इंद्रासन खाली था तो विचार हुआ कि मृत्यु लोक में वैसा कोई है जिसे इस आसन पर बैठाया जाए, जो इंद्र जैसा ठीक ठीक प्रबंध कर सके। आयाति को ही चुना गया। आयाति गए और उस आसन पर विराजे। यदि आयाति ठीक तरह से रह सकते तो जब तक इंद्र नहीं आते तब तक वहाँ रहते, किंतु आयाति को घमंड हो गया। वह लोगों को वे अपमानित करते थे। सभी ने विचारा कि इनको नीचे गिराना चाहिए, इसलिए उनके सामने उनकी पुण्य की चर्चा करो। वे अपने मुख से अपने पुण्य की चर्चा करेंगे और नीचे गिर जाएंगे। ऐसा ही हुआ। घमंड में आकर अपने पुण्य का वर्णन करने लग गए और वहाँ से नीचे गिरा दिए गए। सुरपुर ते जनु खसे उस आयाति। उनके गिरते समय मुँह से बहुत लार निकली। वही कर्मनाशा नदी है। उनके कुल का कोई तपस्या कर रहा था। उसने समझा कि मेरे कुल के श्रेष्ठ आदमी नीचे गिर रहे हैं, इसलिए उसने कहा ठहर जाइए, तो वे वहीं ठहर गए। भगवान विष्णु के पार्षद जय विजय ने सनक सनंदन आदि को द्वार पर रोक दिया, जिस कारण वे क्रोधित हुए और शाप दिया, मृत्युलोक में जाकर राक्षस होकर जन्म लो। वे बहुत डरे और विनती की। तब उस सनक सनंदन आदि ऋषियों ने कहा, भगवान से प्रार्थना करना, वे तुम्हारा उद्धार करेंगे। भगवान के पास बहुत गिड़गिड़ाए। भगवान ने कहा, मैं तुम्हारे लिए अवतार लूँगा और अपने हथियार से उद्धार करूँगा, चाहे बड़ी अवधि ही क्यों न हो, किंतु उनके समाप्त होने पर फिर यहाँ जन्म लेना पड़ेगा। गोलोक में राधा जी ने कृष्ण के सखा श्री दामा को श्राप दिया। श्री दामा जी ने भी राधा जी को श्राप दिया। श्री दामा जी राक्षस हो गए और राधा जी को इस पृथ्वी पर जन्म लेना पड़ा। श्री दामा जी राक्षस हुए और भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें मारा। इस प्रकार कितने इतिहास हैं। ऊंचे से ऊंचे लोक से भी गिरना होता है। स्वर्ग आदि जो पितृलोक है, वहाँ के भोग समाप्त होने पर फिर यहाँ जन्म लेना पड़ता है। इस प्रकार कहाँ जाना होगा ठिकाना नहीं। निरापद तो कोई भी लोक नहीं। संतों ने कहा, निरापद स्थान भी है जहाँ जाकर कोई आपदा नहीं रहती। संतों की आज्ञा के अनुकूल यदि तुम बरतो, आचरण करो, यानी भक्ति करना आरंभ करो और पूरी भक्ति नहीं कर सको तो शरीर छूटने पर फिर तुम स्वर्ग स्थान को पाओगे और वहाँ से लौट आकर फिर ईश्वर का भजन करोगे और उस निरापद पद को भी प्राप्त कर लोगे। किंतु तुम उसका ख्याल नहीं करते और निडर होकर बैठे हुए हो। कब तुम्हें काल की ठोकर लगेगी और तुम चले जाओगे, ठिकाना नहीं। इसलिए चेतो और ईश्वर भजन करो। यह शरीर पानी का बुदबुदा है, कब फूट जाएगा ठिकाना नहीं। नहीं बालक नहीं यौवने, नहीं वृद्धि कछु बंद, वह अवसर नहीं जानिए जब आए परे जम फंद। बालकपन में मरोगे कि जवानी में मरोगे कि बूढ़े होकर मरोगे, ठिकाना नहीं। यम के फंदे में कब पड़े रहोगे, यम के फंदे में कब पड़ोगे तुम नहीं जानते। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, प्रायण काले मनसा चलेना, भक्त्या युक्तो योग बलेन चैव, भूरोर्मध्ये प्राणमावेश्य, सम्यक सतं परम पुरुषमुपैति दिव्यम।
अर्थात वह भक्ति युक्त पुरुष अंत काल में भी योग बल से भृकुटी के मध्य में प्राण को अच्छी तरह स्थापित करके फिर निश्चल मन से स्मरण करता हुआ उस दिव्य परम पुरुष परमात्मा को ही प्राप्त होता है। जो कोई इसके दर्शन का हिस्सा का आदत लगा लेता है और मरने के समय उसी ओर मन लगाता है तो उसी ओर परम पुरुष को प्राप्त करता है। उस शब्द यहाँ पर अनु से अनु तमस से परे के लिए कहा गया है। यह बिल्कुल निरापद तो नहीं है, किंतु इसको जो प्राप्त करके शरीर छोड़ेगा तब जो फिर इस संसार में आएगा तो इस संस्कार से प्रेरित होकर फिर भजन करेगा और निरापद स्थान को प्राप्त कर लेगा। इसलिए संसार में पनडुब्बी चिड़िया की तरह रहो। जैसे जलमय कमल निरालमो मुर्गाई नैसान सुरत शब्द भव सागर तरिए नानक नाम बखाने। हम लोगों का दृष्टि योग साधन अनोर नियम को पकड़ने के लिए है। अनहद नाद का ध्यान सुरत शब्द योग का अभ्यास करना है। इसके आगे अनाहत नाद है। अनाहत नाद से ही ईश्वर की पहचान होगी, परंतु पहले उस अनोर नियम का ध्यान किए बिना अनहद नाद को पकड़ना नहीं हो सकता। इसलिए पहले बिंदु को पकड़ो, फिर अनहद शब्द को सुनो। पापी हृदय में भजन नहीं हो सकता। झूठ, चोरी, नशा, हिंसा और व्यभिचार आदि पाप बुद्धि से भजन नहीं कर सकते। तुलसी दया न छोड़िए जब लग घट में प्राण। हमारा किसी ने अपकार किया है, हम उसका अपकार नहीं करें। जिसने अपकर्म किया, पाप किया, वह दया का पात्र होगा। उस पर दया करो, उसका अपकार मत करो। अभी कुछ दिन जियोगे, किंतु जीव का जीवन अनंत है। इसलिए अनंत जीवन के लिए पाप कर्म क्यों करो, जो दुख ही दुख भोगते रहो। इसलिए पाप कर्म छोड़ो और भजन करो। श्री सद्गुरु महाराज की जय। यह प्रवचन श्री संत मत सत्संग मंदिर सिकलीगढ़ धरारा पूर्णिया में दिनांक 6/6/1954 ईस्वी को अपराह्नकालीन सत्संग में हुआ था। जय गुरु महाराज। प्रभु प्रेमियों, अभी जो प्रवचन का पाठ आप सुन रहे थे वह महर्षि में ही सत्संग सुधा सागर नामक इसी पुस्तक से पाठ करके सुनाया गया। इस पुस्तक को आप सत्संग ध्यान स्टोर से ऑनलाइन मंगा सकते हैं। इसके लिए वीडियो के विवरण में लिंक है। अगर आपको इस तरह का पाठ पसंद है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने इष्ट मित्रों को भी बताएं, अर्थात शेयर करें, जिससे उनको भी लाभ हो। और हमें भी कमेंट करके बतावें कि इस वीडियो में के पाठ से, इस प्रवचन के पाठ से आपने क्या सीखा। इससे आपके ज्ञान का रिवाइज होगा और आपको सत्संग की बातें जल्दी जल्दी समझ में आएंगी। श्री सद्गुरु महाराज की जय।